हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूएल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को क्या काम करना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को टोटल 7 पॉइंट बताने वाले हैं और एक एक करके उसके बारे में समझाते भी जाएंगे। तो अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर कहें तो फील्ड ऑफिसर्स को क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशंस एंड रिपोर्टिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं और आपको कहीं पे पोस्टिंग किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपको एक इंडस्ट्री में पोस्टिंग किया गया है। तो जब आप वहाँ पे जाइएगा या फिर जब वहाँ पे आपका ड्यूटी रहेगा, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो वहाँ पे नहीं हो रहा है, या फिर जैसे कि कोई एंट्री कर रहा है तो वहाँ पे सारा सिस्टम सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फायर अलार्म वगैरह सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी जैसे कि कोई दीवार है उधर से कुछ फटा या टूटा तो नहीं है कि कोई उधर से आ करके कुछ क्षति पहुँचा दे, या फिर उस इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टिविटी तो किसी और के द्वारा नहीं हो रहा है जिससे उस इंडस्ट्री को नुकसान हो सके। तो इसके बारे में आपको पूरा ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है, आपको पता करना है। और यदि कुछ पाया जाता है, कोई भी गलतियां या कोई भी गड़बड़ियां पाया जाता है, तो आपको रिपोर्ट करना है। उससे क्या होता है कि आप वो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सके। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट रहा कि ऑब्जर्वेशंस एंड रिपोर्टिंग। अब दोस्तों, इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट, वो है सिक्योरिटी इशू प्रिवेंशंस। अब ये क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट में आप ऑब्जर्व किए और रिपोर्ट किए, उसके बाद में उसको ठीक करने के लिए तो कुछ तो काम किया जाएगा। अब जब उसको ठीक किया जाएगा, यानी कि प्रिवेंट किया जाएगा, प्रिवेंशंस किया जाएगा, यानी बचाव किया जाएगा, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है या नहीं। आपको टेस्ट करना है। आप जैसे कि मान लीजिए कोई डिवाइस लगा है तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए गेट एंट्री पे कोई सिस्टम लगाया गया तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड आपके अंडर में काम कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग को उस डिवाइस के बारे में सही नॉलेज हुआ या नहीं हुआ। अगर दी नहीं जान पा रहे हैं या फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाया है, तो आपको बताना है, समझाना है। यानी कि सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड जो भी बात हो उसको आपको इस पॉइंट में देखना है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को समझाना है। और बाकी यदि कोई भी खामियां है तो फिर से आपको रिपोर्ट करना है, ताकि वो दोबारा प्रिवेंट किया जा सके या फिर से उसको रिपेयर किया जा सके। तो अभी तक हम आपको 2 पॉइंट बताएं, एक ऑब्जर्वेशंस एंड रिपोर्टिंग और दूसरा सिक्योरिटी इशू प्रिवेंशंस। अब आपको हम तीसरा पॉइंट बताते हैं, वो ये है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, तो इसका आप मतलब समझ सकते हैं, अचानक आपको कोई भी चीज़ करना पड़े या फिर अचानक आपको कोई भी डिसीजंस लेना पड़े या फिर एक्शन करना पड़े, तो वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी अचानक रिस्पॉन्स करना। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप जिस भी जगह पे पोस्टेड है, जैसे कि एग्जाम्पल आप इंडस्ट्री में पोस्टेड है, ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए यदि कोई दुर्घटना हो जाता है, जैसे वहाँ पे आग लग गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ सामान टूट गया या फिर बिल्डिंग का कुछ पार्ट धंस गया या गिर गया, तो उसमें आपको तुरंत एक्शंस करना है, यानी तुरंत कार्रवाई करना है। जैसे कि अगर दी आग लग गया है तो आपको क्या करना है, किस फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ करना है, सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत आदेश देना है। उसके बाद में यदि कोई घायल हो गया, किसी को चोट लग गया है, तो उसको कैसे स्ट्रेचर पे बैठा करके तुरंत हॉस्पिटल्स के लिए ले जाना है, या फिर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको तुरंत पुलिस को बुलाना है या फायर ब्रिगेड को बुलाना है या फिर कोई इंजीनियरिंग टीम को बुलाना है। तो ये तुरंत रिस्पॉन्स आपको करना है, मतलब
तुरंत का मतलब तुरंत, जैसे घटना हुआ तो क्या करना है, उस पर तुरंत एक्शंस कैसे लेना है, उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत डायरेक्शंस कैसे देना है कि एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, कौन कौन सिक्योरिटी गार्ड किधर काम करेगा, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी रखना होगा, ताकि जब भी ऐसा घटना हो या दुर्घटना हो तो आप उस टाइम क्विक एक्शंस ले सकें। तो दोस्तों ये रहा तीसरा पॉइंट। अब हम आप लोगों को बताते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशंस। दोस्तों ये एक अहम रोल रखता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पब्लिक के बीच में काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभार सिक्योरिटी गार्ड और आम पब्लिक के बीच में तू मैं हो जाता है, या फिर थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेट एंट्री के टाइम पे कोई भी आम पब्लिक चेकिंग नहीं करवाना चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी एक गार्ड का ड्यूटी रहता है कि चेकिंग करना है। तो यदि इस तरह का कोई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई कंपनी के मान लीजिए गेट में है और कोई एम्प्लॉय का आना हो, या कोई उस कंपनी के कर्मचारी को आना हो और एक सिक्योरिटी गार्ड चेक करना चाह रहा है लेकिन वो करने नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहाँ पर जा करके और इस मैटर को बहुत आराम से उसको हैंडल करना होता है। उस पब्लिक को समझाना होता है, बताना होता है कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चेक करने दीजिए, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको फॉलो करने दीजिए इस गार्ड को। तो ये सब समझाना होता है। या फिर मान लीजिए कभी कोई बड़ा दुर्घटना हो गया, उसमें से मीडिया लोग आ गया या पुलिस इंक्वायरी हो गया, तो उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पुलिस का जो भी क्वेश्चंस होता है उसका जवाब देना होता है, या फिर मीडिया वालों को मीडिया वाले जो क्वेश्चंस करते हैं उसका जवाब देना होता है। तो मतलब मीडिया को जवाब देना हो, या फिर पुलिस को जवाब देना हो, या फिर वहाँ पे कुछ भी इंस्पेक्शंस हो रहा हो, तो उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को शामिल होना पड़ता है। और इन सारे सवालों का या फिर जो भी सवाल होता है या पूछा जाता है तो उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसके बारे में भी बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पूरा डिटेल नॉलेज रखना चाहिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी घटना या दुर्घटना हो तो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से अपना जवाब दे सके, अपना प्रेजेंटेशंस दे सके, या फिर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो तो वहाँ पे वो बिल्कुल बारीकी से हर एक बात को समझा सके। तो ये चौथा पॉइंट रहा। अब हम आप लोगों को पांचवा पॉइंट बताते हैं, वो है कोलैबोरेशंस एंड कॉपरेशंस। दोस्तों ये क्या होता है, अभी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन हाई होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर सेफ्टी से रिलेटेड नया नया टेक्नोलॉजी आते जा रहा है। तो इसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये देखना होता है कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आया है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसके बारे में एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉलेज है या नहीं, और नहीं है तो सबसे पहले उनको बताना है, समझाना है, ट्रेनिंग देना है। मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स हो जो नया मार्केट में आया है तो उसका ट्रेनिंग देना है, उसके बारे में समझाना है, बताना है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है लेकिन उसको नहीं दिया गया, या उसके बारे में एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स को नहीं बताया गया। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आए तो अपने कॉर्पोरेट से डिमांड करे और उसके बारे में पहले खुद स्टडी करे, खुद समझे, उसके बाद में अपने जूनियर सिक्योरिटी गार्ड को समझाए, बताए और उसके बारे में ट्रेनिंग दे, ताकि उसका जब प्रयोग करना हो या उसका जब इस्तेमाल करना हो तो एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये रहा कोलैबोरेशंस एंड कॉपरेशंस के बारे में। अब हम आप लोगों को बताते हैं छठा पॉइंट, वो है फाइनल थॉट्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके अंदर में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे होते हैं और सुपरवाइजर्स भी आप ही के अंडर में होते हैं, यानी एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अंडर में होता है। तो ऐसे में कोई भी डिसीजंस लेना हो तो आपको क्विक लेना होगा, तुरंत लेना होगा, और आप जो डिसीजंस लेंगे वो फाइनल होना चाहिए। यानी कि आप जो भी अपने सिक्योरिटी गार्ड या फिर सुपरवाइजर्स को बोले तो उनको फाइनल मान करके वो काम करना चाहिए। जैसे कि आप किसी को बोले कि इतना सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ड्यूटी करेगा, तो मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पे ड्यूटी करना ही होगा, मतलब आपका बात फाइनल होगा। तो ऐसे में आपके अंदर ये स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए और आप क्विक एक्शंस या क्विक रिस्पॉन्स करके जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे बिल्कुल अच्छे से ड्यूटी लेना है, और यदि कोई भी दुर्घटना हो
तो वैसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि आग लगा तो क्या करना है, तुरंत मान लीजिए फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो तुरंत बोलिए अपने सिक्योरिटी गार्ड को, फायर ब्रिगेड को कॉल करो, तो वो लोग तुरंत आपका बात को फाइनल मानते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाए। तो ऐसे में यानी कि आपका जो डिसीजंस होगा वो बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए। और जो भी आपके अंडर में सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर्स काम करें तो उन लोगों को वो डिसीजंस को या फिर वो बात को मानना होगा, ऐसा आपको बना के रखना है। तो ये हो गया फाइनल थॉट से रिलेटेड। अब दोस्तों लास्ट में हम आप लोगों को बताते हैं फील्ड ऑफिसर्स के बारे में, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारा कमेंट आता है कि फील्ड ऑफिसर्स को क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों फील्ड ऑफिसर्स एक प्रकार का सिक्योरिटी ऑफिसर्स ही होता है। तो फील्ड ऑफिसर्स को देखा जाए तो उसके अंडर में जो भी कर्मचारी या जो भी सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर्स काम कर रहे होते हैं तो उनका काम होता है ये देखना कि वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। मान लीजिए जिसको एटीएम में ड्यूटी दिया गया तो वो एटीएम में कर रहा है या नहीं, या फिर जिसको गेट के ऊपर ड्यूटी दिया गया तो वो गेट पर ड्यूटी कर रहा है या नहीं, या फिर किसी को पेट्रोलिंग ड्यूटी दिया गया है तो वो गार्ड पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहा है या नहीं, या फिर किसी को नाइट ड्यूटी दिया गया तो वो नाइट ड्यूटी कर रहा है या नहीं। तो ये फील्ड ऑफिसर्स को घूम घूम कर देखना होता है, चेक करना होता है कि उनके अंडर जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो उनके वो गार्ड के ऊपर कार्रवाई करना, ये एक फील्ड ऑफिसर्स का काम होता है। और यदि नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत हद तक समझाना भी होता है, बताना भी होता है उनको, मतलब अपने जूनियर कर्मचारी को ट्रेनिंग भी देना फील्ड ऑफिसर्स का काम होता है। तो ये पूरा डिटेल रहा 7 पॉइंट। बाकी यदि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और यदि कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे पूरा रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आप लोगों को यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ नॉलेज मिला, तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को देख सके और कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।